हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस एजुकेशन में। तो हम वेन आरेख पढ़ रहे थे और वेन आरेख का ही हम कल लॉजिक वेन आरेख पढ़ रहे थे। हमारा लॉजिक वेन आरेख चल रहा था। तो कल हमने क्या किया था, लॉजिक वेन आरेख के बारे में, मतलब वो लॉजिक वेन आरेख से कैसे डायग्राम बनते हैं, कैसे चित्र बनते हैं, ये पढ़ा। और दूसरी बात, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हल किया जाता है, इनके बारे में समझा। आज हम इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वाला वीडियो देखिए, क्यों उसी में कॉन्सेप्ट बताया गया। यहाँ तो सिर्फ हम क्वेश्चन या प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। तो आप पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें कॉन्सेप्ट है, आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप आराम से प्रश्न है वो बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि से रिवीजन कर लेते हैं कि क्या पढ़ा था कल, क्या क्या नियम होता है। तो चलो आइए, हटा दूंगा। कल जो पढ़ा था उसका क्यूकली से आपको बता रहा हूँ चित्र। तो पहला क्या था बेटा, लॉजिक वेन आरेख में पहला यह था कि वो डायग्राम क्या क्या, कौन सा डायग्राम क्या बोलता है, ये मैंने आपको कल बताया था। तो बेटा अगर एक डायग्राम ऐसा बनता है, इसका क्या मतलब हो गया, जैसे मान लो यहाँ मैंने गांव ले लिया और यहाँ मैंने क्या ले लिया, एक जिला ले लिया। इसका मतलब क्या हो गया कि गांव है वो पूरे की पूरी गांव किसमें आ गई, जिले के अंदर आ गई। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो अंदर वाला है ये ऐसा बोल रहा है कि बाहर वाले के पूरा का पूरा अंदर है, समझ रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा अंदर है। तो एक चित्र ऐसा बनता है, एक चित्र ऐसे बनता है। इसका क्या मतलब हो गया बेटा, इसका यह हो गया कि कुछ चीजें इसमें भी है, इसकी कुछ इसमें भी है, यानी कुछ कुछ, समझ रहे हो ना, कुछ कुछ होता है वो कुछ कुछ नहीं, कुछ कुछ, यानी कुछ इसकी इसमें आ गई, कुछ इसमें आ गई, ठीक है ना बेटा। अब इसका मतलब दो, एक डायग्राम ऐसे आता है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं, ये अलग है और ये क्या है, अलग है। फिर तीसरा क्या बनता है बेटा, इन दोनों का तो कोई रिलेशन नहीं होगा, इनका और इनका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जो तीसरा है, तीसरा इनका इनसे सामूहिक संबंध है। मेरे कहने का मतलब देखना बेटा, ये आपका देखो मैंने एक चित्र बना दिया डायग्राम, इसका मतलब ये दोनों, ये और ये दोनों तो अलग अलग है, लेकिन जो ये तीसरा है इनका इनसे क्या है, सामूहिक संबंध है। यानी ये है, ये भी इसके पूरा का पूरा अंदर है और ये भी इसके पूरा का पूरा अंदर है। जैसे अगर मैं आपको कोई उदाहरण देकर बताऊं तो मैं आपको बता सकता हूं बेटा, जैसे मैंने यहाँ एक शेर ले लिया या मैंने जंगल ले लिया, तो शेर अलग होता है, जंगल अलग होता है, लेकिन शेर भी जंगल में रहता है। तो इसको जो बाहर वाला है ना हमारा, जो मैंने मान लो जंगल लिख दिया, ठीक है, इसका बाहर वाला डायग्राम जंगल, तो जंगल के अंदर ही तो शेर रहता है और जंगल के अंदर ही क्या रहता है, पेड़ होते हैं। तो देखो दोनों इसके अंदर आ गई, लेकिन ये दोनों अलग अलग होता है। फिर एक तीसरा क्या होता है बेटा, इन दोनों का कुछ कुछ का संबंध होता है और ये तीसरे के क्या है, सामूहिक रूप से भी उत्तरदायी होते हैं। जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया, जैसे मान लो मैंने माँ ले ली, ठीक है, और मैंने पुत्री ले ली। तो कुछ माँ है वो पुत्री हो सकती है, कुछ पुत्री माँ हो सकती है, लेकिन एक मैंने यहाँ बाहर वाला को क्या ले लिया, महिला ले लिया। तो अब बताओ, माँ भी क्या होती है, दुनिया की सभी माएँ महिला होती हैं, दुनिया की सभी पुत्री भी क्या होती है, महिला होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि ये इनमें क्या हो गई, सामूहिक, ये दोनों कुछ कुछ है और इन तीसरे से क्या है, सामूहिक संबंध है, पूरा का पूरा संबंध है। एक क्या होता है बेटा, इनका तीनों में कुछ कुछ आता है, तीनों में कुछ कुछ आता है, ठीक है। इसका मतलब कुछ हिस्सा, जैसे मान लो अगर मैंने ले लिया, यहाँ मैंने गायक ले लिया, ठीक है, यहाँ मैंने अध्यापक ले लिया, अध्यापक ले लिया, और ठीक है एक मैंने आपको मान लो जैसे अध्यापक ले लिया, एक महिला ले लेनी, मैंने महिला ले ली। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये तीनों में कुछ कुछ है, यानी गायक का भी कुछ किस में आ रहा है, महिला में, और महिला का भी कुछ किस में आ रहा है, अध्यापक में आ रहा है, ठीक है। अध्यापक थोड़ा किस में आ रहा है, महिला में आ रहा है, अध्यापक भी किस में आ रहा है, गायक में आ रहा है। तो ये कुछ कुछ का संबंध है। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि चित्र कैसे बनता है, या ये डायग्राम क्या बनता है, डायग्राम क्या कहना चाह रहा है, ये बताया मैंने। अब जो कल कॉन्सेप्ट दिया था उसका क्यूक लिस्ट में आपको रिवीजन करवा देता हूँ, क्यूक लिस्ट से फिर हम प्रश्न बनाएंगे, ठीक है ना बेटा, क्योंकि जो पीछे की कल की मेमोरी होती है वो वापस रिफ्रेश कर रहे हैं हम। आज 3 प्रकार का मैंने रिलेशन बताया आपको, 3 प्रकार से कॉन्सेप्ट बताया था। एक तो कॉन्सेप्ट बताया था रिश्तों से संबंधित, कॉन्सेप्ट बताया था रिश्तों से संबंधित, है ना, बोला जाता है ना ये तो खून का रिश्ता है ना। तो रिश्तों से संबंधित कॉन्सेप्ट क्या क्या बताया बेटा, एक तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो एक तो महिला हो गई, रे क्या हो गया, पुरुष हो गया। अब ये बताओ मेरे को कि महिला अलग होती है कि नहीं होती है भाई, होती है, यानी महिला तो अलग होती है, पुरुष क्या होते हैं, अलग। तो अगर आपको इस प्रकार का डायग्राम बनाने को कहे कि महिला और पुरुष का डायग्राम बनाओ, तो महिला का हम अलग बना देंगे, पुरुष का अलग बना देंगे, क्योंकि हमें पता है महिला अलग होती है, पुरुष अलग होते हैं। अब बेटा महिला है कि फिर इस प्रकार से शाखाएं निकलेंगे, जैसे मान लो माँ हो गई, माँ हो गई, पुत्री हो गई, ठीक है, पत्नी हो गई बेटा, बहन हो गई, इस प्रकार से, ठीक है।
तो अब बताओ, माँ है दुनिया की सभी माँ महिलाएं, भाई महिला माँ महिलाएं तो बनती है, पुरुष तो पिता बनते हैं, बाप बनते हैं। पुत्री तो पुत्री सभी महिला होगी, पत्नी सभी महिला होगी, बहन सभी क्या होगी, महिला होगी। तो मैं ऐसे कह रहा हूं बेटा, जैसे एक माँ दे दिया, एक हमें डायग्राम में महिला दे दिया, ठीक है। अब बताओ, अब हमें ये क्या पूछेगा कि माँ और महिला, इसका डायग्राम क्या होगा। तो हम अंदर तो क्या करेंगे माँ, और बाहर क्या कर देंगे महिला, क्योंकि हमें पता है कि पूरी की पूरी माएँ हैं वो सभी कौन सी होती है, महिलाएं माएँ बनती है। तो ये इस प्रकार का होता है। तो बेटा माँ का और महिला का मतलब सभी माँ महिला होगी, पुत्री भी महिला, पत्नी भी महिला, बहन भी महिला होगी। तो इन सब का इसके प्रति सामूहिक संबंध होगा। अब बात रही इनका, चाहे माँ का पुत्री से, चाहे माँ का पत्नी से, चाहे माँ का बहन से, पुत्री का पत्नी से, पुत्री का बहन से, पत्नी का बहन से, इन सब का आपस में क्या होता है, कुछ कुछ का रिश्ता होता है। जैसे मतलब मैंने यहाँ दे दिया माँ और बहन, इसका मतलब इन दोनों का कुछ कुछ का होगा, यानी कुछ माँ वो क्या बनेगी, बहन बनेगी। ये कैसे बनती है, ये मैंने आपको कल अच्छी प्रकार से समझाया है। भाई कल पूरा का पूरा यही तो पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ही तो पढ़ा था। ये कैसे बनता है, अगर आपकी नहीं समझ में आए तो आप पिछला वीडियो देखिए, उसमें समझिए। मेरा कहने का मतलब है, इसमें चाहे कोई दे, कुछ कुछ का रिश्ता आएगा। माँ और बहन का दे दे, चाहे माँ और पत्नी का दे दे। अब एक आ गई माँ, एक आ गई पत्नी और एक आ गई महिला। अब हमें कह दे कि बताओ डायग्राम बनाओ, तो बेटा आपको पता है नहीं, माँ और पत्नी का क्या होगा, कुछ कुछ का होगा। कुछ माँ है वो क्या बन सकती है, पत्नी बन सकती है, और कुछ पत्नी है वो माँ बन सकती है। बिल्कुल सही बात है। कुछ पत्नियां हैं वो बिना माँ की भी तो होती है कि नहीं होती है भाई, बिल्कुल होती है। तो कुछ माएँ ऐसी होती हैं, कौन सी माएँ, जो पत्नी नहीं है, बिल्कुल हो सकती है। कैसे, विधवा होने के बाद होती है कि नहीं होती है भाई, नहीं समझे क्या मेरे कहने का मतलब। तो अब बात रही फिर क्या, महिला, तो बताओ माँ भी सभी की सभी क्या होती है, महिला होती है, पत्नी भी सभी की सभी क्या होती है, महिला होती है। इसके मतलब जो महिला का डायग्राम इसके ऊपर आ जाए, क्योंकि सभी की सभी माँ है वो क्या बन गई, महिला बन गई, सभी की सभी पत्नी है वो क्या बन गई, महिला बन गई। बताओ हुआ कि नहीं हुआ। तो अब ऐसे पुरुष का होता है बेटा, यही सेम सेम प्रोसेस, पुरुष में पुत्र हो जाएगा आपका, ठीक है, और पिता हो जाएगा, भाई हो जाएगा। समझ गए मेरे कहने का मतलब। तो दुनिया के सभी पुत्र है वो पुरुष होंगे, पिता भी पुरुष होंगे, भाई भी पुरुष होंगे, और इनके आपस का रिश्ता क्या होगा, कुछ कुछ का होगा। जैसे मान लो मैंने एक दे दिया पिता, भाई, और एक मैंने क्या दे दिया, पुरुष दे दिया। अब हमें बताओ कि आपने बताया कि इनका क्या रिलेशन है, बताओ। तो बेटा आपको पता है नहीं, पिता और भाई का क्या रिलेशन होता है, कुछ कुछ का। कुछ पिता भाई बनते हैं, कुछ भाई पिता हो सकते हैं, ये मैंने कल अच्छी प्रकार से आपको बता दिया है। अब बात रही पुरुष का, तो बेटा पिता है, भाई है, कुछ पिता भी क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, और कुछ आपका ये जो है ना क्या है बेटा, भाई, बस पिता है सभी के सभी पुरुष होते हैं, भाई सभी के सभी पुरुष होते हैं। तो इसके ऊपर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये रिश्ते से संबंधित जो डायग्राम बनते हैं, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दोबारा रिवीजन करवा दिया है। अब हम थोड़ा सा करेंगे किसका बेटा, जो आपका पैसे हैं, प्रोफेशन और आर्ट से संबंधित एक आपका जो मैंने कल बताया था कॉन्सेप्ट, उसका मैं क्विकली से आपको रिवीजन करवा देता हूं। यानी एक साइड हम प्रोफेशन ले रहे हैं, यानी पैसे, यानी व्यवसाय, यानी अपन जका काम करा, जको अपन आय प्राप्त हुए वो, और एक होती है आर्ट्स, यानी कलाएं। जैसे बेटा किसी को नाचने की कला आती है, नहीं है, किसी को गाना पसंद होता है, किसी को नाचना, किसी नाचने की कला, कोई बांसुरी बजाने की कला होती है, किसी को मेहंदी बांटने की कला होती है, ये कला ही है तो और क्या है, ठीक है। तो आर्ट से होते हैं, वही साइड लिख लेंगे। प्रोफेशन का मतलब देखना बेटा, देखो वकील एक अपने आप में प्रोफेशन है ना, मतलब वकील है, वकील अलग है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अध्यापक अपने आप में अलग प्रोफेशन है कि नहीं है बेटा। और अगर मैं बात करूं आपका, मान लो डॉक्टर ले लो, आप इंजीनियर ले लो, ये सभी अपने आप में अलग है बेटा। देखो वकील एक अलग है, अध्यापक अलग है। अगर मैंने आपको दे दिया कि अध्यापक व इंजीनियर का डायग्राम बनाओ, तो मुझे पता है अध्यापक तो एक अलग प्रोफेशन है और इंजीनियर क्या अलग प्रोफेशन है, तो दोनों का क्या आ जाएगा, अलग अलग डायग्राम आ जाएगा भाई, क्योंकि अलग है, ये अलग प्रोफेशन है, अलग है, ये भी अलग है, ये अपने आप में अलग है। किसान है वो भी अलग है अपने आप में। आर्ट्स की बात करें, इनमें थोड़ा एक और होता है बेटा, फिर इन सभी का सामूहिक रूप से लेते हैं महिला और पुरुष के रूप में, महिला और पुरुष के रूप में। अब एक बात बताओ बेटा, क्या सभी के सभी वकील है वो महिला थोड़ी ना होती है? क्या सभी के सभी वकील पुरुष थोड़ी ना होते हैं? नहीं, व्यावहारिक, हमारे व्यावहारिक जीवन में आप सोच कर देखो, अगर कोई वकील होता है तो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल हो सकता है। तो मैं ऐसा कह रहा हूं बेटा कि जो आपका ये वकील का होगा ना, वकील, तो इसका जैसे मान लो महिला या पुरुष से कैसे भी समझ आओ, कुछ कुछ का आएगा। क्यों आएगा? जैसे मान लो एक ये वकील है, वकील है,
तो ये मैंने यहाँ आपको मैंने बताया कि एक डायग्राम बनाना, जैसे मैंने कहा एक पुरुष का और एक वकील का डायग्राम बनाओ। अब बेटा आप बताओ, क्या दुनिया के सभी पुरुष वकील थोड़ी ना है? अरे भाई आप हम वकील थोड़ी ना, कहाँ है? नहीं है, यानी लेकिन कोई न कोई तो वकील है ना पुरुष, तो वो क्या आ गया? कुछ में आ गया। तो क्या दुनिया के सभी वकील है वो पुरुष है? नहीं है, कुछ महिलाएं भी वकील है। इसका मतलब इनका क्या आएगा? कुछ कुछ का आएगा। तो बेटा अगर ये कोई भी प्रोफेशन आए, कोई भी प्रोफेशन आए, उसमें महिला और पुरुष के साथ रिलेशन पूछे तो क्या करना है? कुछ कुछ का करना है। क्यों करना है ये मैंने कल विस्तार से बताया। अब आर्ट की बात करें तो बेटा नाचना एक कला है, गाना भी क्या है? एक कला है, समझ रहे हो? लिखना भी क्या है? एक कला है, और दौड़ना भी क्या है? एक कला है। बताओ है कि नहीं है? तो अब आप मुझे ये बताओ बेटा, क्या वकील कोई कला नहीं कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। तो क्या सभी वकील कलाएं करते हैं? नहीं करते हैं। अब मान लो जैसे दुनिया में मान लो जितने भी वकील है, तो ये जरूरी थोड़ी है कि सभी वकीलों को नाचना पसंद है, जरूरी थोड़ी है सभी वकीलों को गाना पसंद है, जरूरी थोड़ी है सभी को लिखना पसंद है, सभी को दौड़ना, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक दो को इसका मतलब वो कुछ में आया कि नहीं आया। तो अगर किसी भी प्रोफेशन के साथ, चाहे वो वकील हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन के साथ इनमें से कोई भी कला दे दे तो इसका रिलेशन क्या आएगा? कुछ कुछ का आएगा। जैसे मान लो, और कोई भी प्रोफेशन दे दे, महिला और पुरुष दे दे, तो उसमें भी क्या आएगा? कुछ कुछ का आएगा। समझ में आई कि नहीं आई बेटा? बताओ। महिला, जैसे मान लो मैं एक दे रहा हूं आपको, मैंने एक लिखना दे दिया, एक अध्यापक दे दिया, मैंने अध्यापक दे दिया, और एक मैंने क्या दे दिया बेटा आपको? एक मैंने पुरुष दे दिया। अब मैं पूछूं कि डायग्राम बनाओ, कैसे बनेगा आप बताओ? तो देखना बेटा, अब पहले आप हमारी व्यावहारिक जीवन में ऐसे सोचा करो करने का तरीका। लिखना अध्यापक है, तो क्या सभी अध्यापक लिखते हैं क्या? लिखना एक आर्ट होता है बेटा, है ना? तो इसका मतलब सभी अध्यापक नहीं लिखते हैं, कुछ अध्यापक लिख सकते हैं। और लिखने वाले सभी अध्यापक थोड़ी ना होते हैं भाई। अगर किसी को शायरी लिखने का शौक है, वो शायरी लिख रहा है, तो वो अध्यापक नहीं है। तो क्या सभी लिखने वाले नहीं होता है? तो बताओ, आप पुरुष की बात करें तो सभी के सभी पुरुष अध्यापक होते हैं क्या? भाई आप पुरुष हो लेकिन अध्यापक नहीं हो। और क्या सभी के सभी अध्यापक है वो पुरुष होते हैं क्या? नहीं, मैडम होती है ना, मैम हो गए, मैम यानी महिला भी अध्यापक हो सकता है। क्या लिखने वाले सभी पुरुष ही लिखते हैं क्या? नहीं, महिला भी हो सकते हैं। इसका मतलब तीनों क्या आएगा? कुछ कुछ, तीनों में आ जाएगा। लिखना अध्यापक में आ जाएगा। जैसे मान लो एक ले लिया हमने लिखना, और एक ले लिया पुरुष, यानी कुछ पुरुष लिखते हैं, कुछ पुरुष लिखने वाले हो गए, और एक तीनों का इसमें क्या आ जाएगा बेटा? अध्यापक आ जाएगा। इसका मतलब लिखने वाला भी अध्यापक में, अध्यापक भी लिखने वाले में, अध्यापक भी पुरुष में, पुरुष भी अध्यापक में, और पुरुष भी किसमें? लिखने वाले में। तो कुछ कुछ का रिलेशन होगा। ये हमने जो कल पढ़ा उसका क्विकली से रिवीजन करवा दिया। अब हम प्रश्न बनाएंगे, ठीक है बेटा? आओ जल्दी से अभ्यास करते हैं प्रश्न बनाने की। कौन नहीं समझ में आई बात बेटा के? अरे कौन नहीं पल्ला पड़ेगे? अभी हमने कॉन्सेप्ट का थोड़ा रिवीजन कर लिया, अब हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, कुछ एक प्रश्न का। तो आइए अभ्यास करते हैं। देखना बेटा, बताओ, ये मैंने 5 डायग्राम बनाए हैं। ए है, देखो अगर आपको ये सही लगे तो ये बताना है, 2 नंबर लगे तो 2 नंबर, 3 नंबर लगे तो 3, 4 लगे तो 4, 5 लगे तो 5। इनमें से अगर आपको कोई सही लगे तो उसका जवाब बताना, ठीक है? जैसे मेरे पास एक सवाल है, गाय, पालतू और कुत्ता, इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है? देखिए बताओ कौन सा सही लग रहा है आपको? बताओ बेटा कौन सा सही लग रहा है आपका? कैसे बता सकते हो? एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ बेटा, हाँ ये बात सही है। देखो गाय अलग है और कुत्ता अलग है, तो हमने ऐसे डायग्राम देखा तो देखो ये आ रहा है, ये गाय अलग हो गई आपकी और कुत्ता अलग हो गया। लेकिन दोनों किस में आ रहे हैं? पालतू में। यानी गाय भी पालतू है, कुत्ता भी पालतू है, तो दोनों किसके अंदर आ गए? पालतू के अंदर आ गए। तो आपका सही हो गया। अगला बताओ बेटा, अगला बताओ तुम्हें, कुर्सी, बेंच और फर्नीचर। कुर्सी, बेंच और फर्नीचर, कुर्सी, बेंच और फर्नीचर, कुर्सी, बेंच और फर्नीचर क्या होगा बताओ? कुर्सी, बेंच और फर्नीचर का क्या होगा बताओ? देखो बेटा, कुर्सी अलग है, बेंच अलग होती है बेटा, पता है ना आपको? अरे स्कूलों में नहीं पढ़े, नहीं देखा आपने? बेंच होती है ना स्कूलों में, ठीक है? तो कुर्सी देखो अलग हो गई, बेंच अलग हो गया। देखना बेटा, कुर्सी अलग हो गई, बेंच अलग हो गया, लेकिन दोनों बने किससे? फर्नीचर से बने। इसका मतलब ये सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अशोक देख ले बेटा,
देख लो, नया ही है, आपके समझ में आ सकता है, देख लो बेटा। आलू मछली और सब्जियां, आलू मछली और सब्जियां बनाना बेटा, आलू मछली और सब्जियां। आलू मछली और सब्जियां बनाओ बेटा, आलू मछली और सब्जियां बनाना बताना बेटा क्या होगा। देखो बेटा, आलू, आलू अलग सब्जी है ना, ठीक है, मछली, हाँ 5 आपने कैसे बताया बेटा, हाँ ठीक है बिल्कुल, हाँ देखो बेटा, आलू है क्या है, सब्जी है भाई, आलू सब्जी में ही आता है, और मछली आपकी अलग है, तो ऐसा डायग्राम एक इसके अंदर हो पूरा, तो ये आलू हो गया, आलू किसके अंदर आ गया, सब्जी, यानी आलू है सब सब्जी में आ गया, और एक आपकी क्या हो गई, मछली हो गई, बिल्कुल सही है बेटा। अगला बनाओ, धोती शर्ट और पैंट, धोती शर्ट और पैंट, धोती शर्ट और पैंट बताओ बेटा, धोती शर्ट और पैंट बताओ। धोती अलग होती है बेटा, पैंट अलग होती है, शर्ट अलग होता है, तो 3 नंबर आ जाएगा, क्योंकि तीनों क्या है, अलग अलग है, अलग अलग होते हैं बेटा, कपड़े के बने हुए जरूर है लेकिन अलग अलग है। कान हद्दे और हाथ बनाओ, कान हद्दे और हाथ, हाथ, कान हद्दे और हाथ बताओ बेटा क्या होगा, क्यों भाई, हाँ बेटा, ये हद्दे के अंग जरूर है लेकिन अलग अलग है। देखो कान अलग होता है ना, कान, चेस्ट, हद्दे अलग होता है, हाथ अलग होता है, तो क्या आ जाएगा आपका, तीनों का अलग अलग, कौन बता रहा है, 3 नंबर बता रहा है। और बताओ बेटा, विद्यालय गणित और विद्यार्थी, ये गलत करोगे आप मुझे पता है, विद्यालय गणित और विद्यार्थी, विद्यालय गणित और विद्यार्थी, गणित और विद्यार्थी बताओ बेटा, बताओ जल्दी से क्या आएगा। अब आप क्या बोलोगे कि सर विद्यालय में तो गणित होती है और विद्यालय में विद्यार्थी होता है, आप बोल दोगे ऐसा, भाई आप ऐसे बोल दोगे बेटा, गणित कोई विद्यालय में होना जरूरी नहीं है, गणित एक सब्जेक्ट है, समझिए बेटा, गणित एक क्या है, सब्जेक्ट है, समझने की मेरी कोशिश कीजिए, गणित एक सब्जेक्ट है, लेकिन विद्यार्थी किसमें होते हैं, विद्यालय में, तो ये देख लो आपका विद्यार्थी हो गया किसमें आ गए, विद्यालय में, और गणित आपका अलग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगर आपका किसी बच्चों का मन किया तो ये सही किया आपने, ये कैसे करोगे, आप बोले कि सर मान लो कि गणित और विद्यार्थी, एक गणित हो गया एक विद्यार्थी हो गया, सभी विद्यालय में आ गया, आपने ये किया तो गलत कर दिया आपने, गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया कि बेटा मान ली बात, विद्यार्थी अलग है गणित अलग है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो गणित है वो विद्यालय में हो, कोई जरूरी नहीं है, गणित क्या है, एक अलग से सब्जेक्ट है, समझ गए मेरे कहने का। और बनाओ बेटा, जंगल वृक्ष और हाथी बताओ, जंगल वृक्ष और हाथी, जंगल वृक्ष और हाथी बताओ, क्यों भाई 4 नंबर क्यों होगा बताना। अरे ठीक लगने में तो आप तो कल शहर जाओगे, पता नहीं आपको क्या ठीक लगेंगे। अब किसी की दुकान ठीक लग गई, भाई कपड़े से भरी हुई दुकान आपको ठीक लगे, ये ठीक लग रही है, देखो ऐसा थोड़ी ना होता है बेटा, है जंगल वृक्ष और हाथी क्या होगा बताओ बेटा, सब हमारे अनुसार नहीं होता है, अगर मान लो आपके अनुसार होता आप तो कल पूरी प्रकृति का विनाश कर दो, हमें तो ठीक लग रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता। क्या हुआ 4 नंबर क्या बेटा, यानी जंगल वृक्ष और हाथी, वृक्ष भी किसमें होता है बेटा, जंगल में, हाथी भी किसमें होते हैं, जंगल में, लेकिन बताओ क्या आपका हाथी और ये वृक्ष है और ये दोनों अलग अलग होते हैं ना, भाई एक हाथी हो गई आपका, ये अलग हो गया, वृक्ष आपका अलग है, लेकिन दोनों किसमें आ गए, जंगल में, सही है। एक दो और बताओ बेटा, बैंगन कद्दू और सब्जियां बताओ, बैंगन कद्दू और सब्जियां, हाँ सही है बेटा, देखो बैंगन भी सब्जी है कद्दू भी सब्जी है, लेकिन बैंगन अलग है कद्दू अलग है, तो क्या हो जाएगा, बैंगन अलग कद्दू अलग, दोनों सब्जियों में आ गई। और बताओ बेटा, विद्यार्थी स्नातक और स्नातकोत्तर, ये बताओ आप, विद्यार्थी, अरे बेटा थोड़ा समझो भाई, विद्यार्थी स्नातकोत्तर बताओ बेटा, विद्यार्थी स्नातक और स्नातकोत्तर बताओ,
बेटा स्नातक का मतलब होता है अंग्रेजी में ग्रेजुएशन, बोला ना, ग्रेजुएशन। जैसे 12वीं करने के बाद 3 साल कर लेते हैं, वो क्या होती है, स्नातक। और 3 साल बाद में आप जो होती है ना, पीजी बोलते हो आप, है नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसको हिंदी में बोला जाता है बेटा स्नातकोत्तर। यानी 3 साल जो कॉलेज करने के बाद आगे के 2 साल पीजी बोलते हो आप अंग्रेजी में, वो करना होता है, उसको बोला जाता है स्नातकोत्तर। तो बताओ, अगर कोई स्नातक करेगा तो कौन करेगा, स्टूडेंट ही तो करेगा। अरे पढ़ने वाले को विद्यार्थी बोलते हैं। तो देखो ये विद्यार्थी हो गया, यही सभी के सभी विद्यार्थी का नहीं होता है। बात ये होता है कि अगर स्नातक करने के लिए विद्यार्थी का होना जरूरी है, इसका मतलब ये विद्यार्थी है, इन्होंने क्या कर दी, स्नातक कर ली। अब बताओ, स्नातकोत्तर के लिए पहले स्नातक जरूरी है बेटा। क्या आप डायरेक्ट स्नातकोत्तर पीजी नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हो, समझ गए? तो ये आपको क्या, स्नातक करने के बाद स्नातकोत्तर करना पड़ता है, तो ये क्या हो गया, स्नातकोत्तर हो गया। इसका मतलब 1 नंबर सही होगा। विद्यार्थी स्नातक करेंगे, स्नातक करने के बाद में क्या होती है, स्नातकोत्तर होती है। ठीक है बेटा, एक और बताओ, सौरमंडल, पृथ्वी और मंगल। सौरमंडल, पृथ्वी और मंगल, पृथ्वी और मंगल, बताओ बेटा, सौरमंडल, पृथ्वी और मंगल बताओ बेटा। देखो, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक अलग ग्रह है, मंगल भी क्या है, ग्रह है। पृथ्वी अलग ग्रह, मंगल अलग ग्रह, लेकिन दोनों किसके सदस्य हैं, सौरमंडल। बेटा देखना, एक हमारा सूर्य हो गया, सूर्य, इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले हमारे 8 ग्रह, पहले 9 ग्रह थे ना, फिर यम को हटा दिया था, प्लूटो को हटा दिया था, अब इसकी 4 ग्रह यहाँ हो गए, मान लो ऐसे, फिर यहाँ पर बीच में छोटी पट्टी है, फिर 4 ग्रह और है, इस प्रकार से। तो 4 4 8, ये चारों 8 के 8 ग्रह प्लस यह सूर्य प्लस इन सभी के उपग्रह, सभी को किसमें सम्मिलित करते हैं, सौर मंडल में। ये सभी किसके सदस्य हैं, सौर मंडल के सदस्य हैं। तो बताओ, पृथ्वी एक अलग ग्रह है, मंगल एक अलग ग्रह है, पृथ्वी मंगल अलग ग्रह है, लेकिन ये किसके सदस्य है बेटा, सौर मंडल के। तो दोनों सौर मंडल के सदस्य अंदर आ जाएंगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पायलट्स, पुरुष, पायलट्स और वकील, बताओ। ऐसे मत बताओ, मुझे ऐसे बताओ, कैसे बताओ कि पुरुष और पायलट्स का क्या संबंध है, कुछ कुछ का। भाई कुछ कुछ का ही तो होगा। अरे पायलट्स सभी पुरुष ही थोड़ी होती है, महिला भी होती है, इन दोनों का क्या होगा, कुछ कुछ का। तो बताओ, वकील का और पायलट्स का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये अलग प्रोफेशन है। पायलट्स किसे कहते हैं बेटा, हवाई जहाज उड़ाते हैं उसको तो बोला जाता है ना, वो अलग प्रोफेशन हो गया। इसका मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कि पायलट्स और वकील है वो अलग अलग होना चाहिए डायग्राम में, क्योंकि इन दोनों का कोई। अब वकील का और पुरुष का क्या है, कुछ कुछ का। अरे वकील का और पुरुष का क्या है भाई, कुछ कुछ। अरे बच्चों आपको आ ही नहीं रहा है भाई। बेटा देखना, मुझे ऐसा डायग्राम बनाना है, क्या बनाना है कि जो पायलट है आपके, वो पायलट है वो पुरुष भी होते हैं, ठीक है, और वकील है वो भी क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। लेकिन जो आपका वकील है और जो आपका कौन है, पायलट है, इनका क्या होना चाहिए, आपस में कोई लिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पायलट अलग प्रोफेशन है, वकील अलग है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पायलट्स बना दिए, और इस साइड मैंने क्या कर दिया, वकील बना दिया, ठीक है। अब बताओ बेटा क्या है, पुरुष, तो बीच में क्या बना देंगे, पुरुष बना देंगे। तो क्या आप देख लो, नहीं हो रहा क्या, कुछ पायलट पुरुष हो गए, कुछ पुरुष पायलट होते हैं, कुछ पुरुष वकील हो गए, कुछ वकील क्या हो गए आपके, पुरुष हो गए। नहीं समझ में आया क्या? और ये देख लो, इन दोनों का क्या है, अलग अलग रिश्ता है। नहीं समझ में आया? अरे विजय मुंह क्या उतार लियो? अरे मैं तो ये मजाक करी होगा बेटा। सोने चांदी और सोने का सिक्का बनाओ, क्या होगा, सोने के सिक्के। क्या डायग्राम होगा, बनाओ बेटा। क्या डायग्राम होता है, बनाओ बेटा। सोना एक अलग धातु है, चांदी एक अलग धातु है, सोना एक आपकी अलग धातु है। अरे सोना स्लीपिंग वाला नहीं, और सोना नाम भी नहीं, सोना धातु। सोना एक अलग धातु है और चांदी एक आपकी क्या हो गई, अलग धातु हो गई, दोनों अलग हो गई। लेकिन बेटा देखना, सोने के सिक्के किसके अंदर आते हैं, सोने के ही तो बनते हैं भाई। यानी आपका यहाँ होगा सोने का सिक्का,
ये हो गया। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, सोना, ये सोना आ गया, और चांदी आपकी क्या आ जाएगी, अलग आ जाएगी। तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, नहीं बनेगा क्या बेटा? हिरण बेटा मांसाहारी नहीं होता, यानी हिरण अलग हो जाएगा बेटा। शेर किस में आता है, मांसाहारी में, तो ये आपका शेर हो गया और ये क्या हो गया, मांसाहारी हो गया। नाइट्रोजन है, बर्फ और हवा, क्या बनेगा बताओ? नाइट्रोजन है, बर्फ और हवा, बनाओ क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ बेटा? एक बात देखना, नाइट्रोजन हवा के अंदर होती है, पता है ना? नाइट्रोजन एक गैस है, लेकिन हवा में पड़ते हैं ना बेटा। आप नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैस है, 78% नाइट्रोजन होती है, हवा में से पढ़ते हैं ना हम विज्ञान में। इसका मतलब है ये नाइट्रोजन होगी किसके अंदर है, हवा में। ये नाइट्रोजन किस में है, हवा में हो गई। और बर्फ क्या हो गई बेटा, अलग हो गई आपकी, तो क्या हो जाएगी, बर्फ। पढ़ना हो बेटा। हाँ, क्या पता चला? पित्तल एक अलग धातु है, लोहा एक अलग धातु है, लेकिन दोनों किस में आती है, धातु में आती है। तो क्या उत्तर आ जाएगा आपका, ये उत्तर। राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजदूत, ये पढ़ाया और है मैंने आपको, देखो थे, बड़े संयोग की बात है, बताया और क्या डायग्राम बनेगा बताओ बेटा? ये नियुक्ति के हिसाब से है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राजदूत की नियुक्ति कौन करता है? राजदूत तो विदेशों में होते हैं ना, बताया ना मैंने आपको। इसका क्या मतलब हो गया बेटा, ये राज्यपाल अलग पद है, राज्य में राज्यपाल होता है, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति होती है, अलग होता है, दोनों अलग हो गया। लेकिन दोनों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये नियुक्ति के हिसाब से है बेटा। चलो एक लास्ट एंड फाइनल बता दो आप, फिर आज इतना ही करेंगे। देखो बेटा, अगर आपको ये क्वेश्चन बनाने में नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही समझ में आएगा। हमने पूरी क्लास एक कॉन्सेप्ट में लगाई है। आप एक बताओ मुझे, बनाओ क्या होगा, बताओ मुझे। पुरुष, विधवा और माँ, बताओ क्या होगा? देखो बेटा, अगर बात करें कि विधवा और माँ का, तो कुछ माँ विधवा हुए ना, ये मैंने आपको पता है ना। कुछ माँ क्या होगी, विधवा। अरे सभी माँ विधवा नहीं हो सकते हैं, सभी विधवाएं माँ नहीं बन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अरे कल एक उदाहरण देकर बताया नहीं कि ब्याह होते ही है ना एक्सपायर हो गए पति, उसका उदाहरण देकर बताया था आपको। तो कुछ माँ विधवा विधवा हो गई। अब देखो बेटा, पुरुष तो अलग होता है कि नए तो पुरुष विधवा होती है और नए पुरुष माँ बनते हैं। अरे पुरुष कहाँ बनते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये पुरुष होगा क्या, ये अलग होगा, ऐसा रिश्ता। अरे बेटा, पुरुष तो बाप बनते हैं, माँ कहाँ बनती है भाई। एक बनाओ आप, ये आप नहीं बना सकते, गारंटी है मेरी, नहीं बना सकते हो। बनाओ। पुल, मिट्टी और लोहा, बनाओ क्या होगा? देखना बेटा, अब देखो पुल एक चीज है, पुल मिट्टी से भी बनता है और पुल किससे बनता है, लोहा से बनता है। अगर बेटा मैंने ऐसे बता दिया ना आपको कि ये उत्तर होगा, तो बताओ सही है गलत है? कैसे पता चला बेटा गलत है? ऐसे पता चला कि बेटा मिट्टी अलग होती है और लोहा अलग है। मिट्टी अलग है, लोहा, इन दोनों का कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन पुल मिट्टी से भी बनता है, लोहा से भी बनता है। इसका मतलब एक साइड मिट्टी ले लो, एक साइड लोहा ले लो, और बीच में क्या कर दो बेटा, पुल कर दो। अब देख लो, मिट्टी और लोहा को अलग अलग बना दिया हमने। अब लास्ट एंड फाइनल एक सवाल और बता दो आज का, लास्ट एंड फाइनल सवाल। एक सवाल और बताओ बेटा। बताओ बताओ क्या आएगा, क्या डायग्राम आएगा, बता दो बेटा।
अच्छा बेटा, मैं ऐसा बना दूं तो सही हो जाएगा क्या? नहीं होगा। यानी आपका कहने का मतलब ऐसे बनाओ। देखो बेटा, मैंने बताया था कि अध्यापक है वो क्या हो सकता है, पुरुष हो सकते हैं। कुछ अध्यापक पुरुष होते हैं, तो ये आपने अगर अध्यापक ले लिया, ये पुरुष ले लिया तो सही हो गया। कुछ अध्यापक पुरुष, कुछ पुरुष अध्यापक हो गए। अब ये क्या थी बेटा, आर्ट है ना, अरे दौड़ना कला है, तो कला अध्यापक में भी हो सकती है, सभी नहीं कुछ। तो कुछ धावक अध्यापक हो सकते हैं और कुछ धावक पुरुष भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्या ले लिया, धावक ले लिया। यानी आर्ट से वो जो प्रोफेशन है उसमें कुछ कुछ होती है, और आर्ट से वो महिला पुरुष में भी क्या होती है, कुछ कुछ होती है। तो इस प्रकार से हमने कुछ प्रश्नों को करने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप वापस जाइए प्ले लिस्ट में जाकर के जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको महिला, माताओं और शिक्षक का क्या बनेगा, बताओ बेटा। महिला, माताओं और शिक्षक का क्या डायग्राम बनेगा। अब वैसे बता दो मुझे, कौन किसके अंदर क्या होगा बता दो, किस किस का क्या रिलेशन बनेगा बता दो जल्दी से। आप बोल के बता दो मुझे ऐसे, मतलब तीनों के कुछ कुछ होगा। एक मिनट बताओ बेटा, वैसे मत बताओ मुझे, ऐसे बताओ महिला और माता का क्या रिलेशन है। सभी माताएं क्या आ जाएगी, महिला आ जाएगी। अब बताओ महिला का शिक्षक का क्या है, कुछ कुछ का। माता का शिक्षक का क्या है, कुछ कुछ का। इसका मतलब है बेटा देखो ऐसे बनाओ, यहां मैंने एक माँ का बना दिया, माताओं का बना दिया, ठीक है ना, मस्त है ना, माँ का बना दिया, माताओं का। या मैंने किसका ले लिया, शिक्षक का। इसका मतलब आप देखो क्या कहा इसने कहा बेटा कि मैंने क्या कहा कि मागा और शिक्षक का क्या है, कुछ कुछ का है। तो देख लो कुछ कुछ का आ गया ना, दोनों का कुछ कुछ का आ गया। अब बताओ महिलाएं हैं दुनिया की, वो सभी किसी भी महिलाएं किस में आएगी, माता में आएगी। तो ये महिला वाला रहा, इसके ऊपर क्या आ जाएगी, माताएं आ जाएगी, नहीं क्या आ जाएगी, महिला आ जाएगी। क्या आ जाएगी, महिला आ जाएगी। अब आप देख लो महिला का और माता का तो सभी माए महिला हो गई, और महिला का और शिक्षक का क्या होता है, कुछ कुछ का। तो देख लो ये महिला और शिक्षक का क्या हो गया, कुछ कुछ का हो गया। तो कौन सा डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम बनेगा। नहीं समझ में आई क्या बात भाई? आप ये तो समझ गए ना कि महिला और शिक्षक का क्यों होगा, क्योंकि कुछ महिलाएं शिक्षक भी होती